नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इस बार की सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रदेश के करीब 2.89 करोड़ यानी आप सीधे सीधे समझिए तो 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है और पहले उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ मतदाता थे और अब यूपी में 12.55 करोड़ वोटर यानी 12 करोड़ 55 लाख वोटर है। एसआईआर के पहले चरण के बाद से ये फाइनल लिस्ट नहीं है। वोटरों को एक और मौका दिया जा रहा है क्योंकि फाइनल लिस्ट 6 मार्च को आनी है। तो फिलहाल देखिए एसआईआर को लेकर के हालांकि घमासान भी छिड़ा हुआ है क्योंकि अपोजिशन के लोग जहां एक और सवाल खड़े कर रहे हैं इस समय को लेकर के कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर एसआईआर का मुद्दा क्यों उठा दिया जाता है। साथ ही साथ अब जो 6 मार्च के बीच में 1 महीने का एक टाइम पीरियड दिया गया और ये बताया गया है कि इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति होती है, किसी तरीके का वो परिवर्तन देख रहे हैं, अगर किसी का नाम गलती से काट दिया गया हो, शामिल नहीं किया गया हो, तो फिर उनके पास 1 महीने का समय है, इसमें वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। 15,44,30,92 मतदाता थे। वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12 करोड़ 55 लाख मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। 2.17 करोड़ और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06% और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे जो 1.65% है। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देनी है। और 6 मार्च 2026 को हमारा अंतिम मतदाता सूची इस पूरे एसआईआर की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। ट्वीट करके मैंने एलिगेशन नहीं लगाया, ट्वीट करके मैंने बताया कि मेरे जैसे व्यक्ति का नाम भी कट गया जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, जो एक अनजान चेहरा अपने एरिया में नहीं था, जो एसआईआर पे चुनाव आयोग से मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कर रहा था कि एसआईआर में गड़बड़ी है। ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट पे भी नाम था, इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। तो चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि एसआईआर में कोई भी एलिजिबल व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। हम कह रहे हैं कि आपने किस आधार पे नाम काट दिया, और ऊपर से तुर्रा ये कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2 करोड़ लोग जिन्होंने घर शिफ्ट किए उन्होंने कागज जमा नहीं किए, उनका नाम कट गया। यहां तो कागज भी जमा किए थे। तो फिलहाल आपने अभी सुन लिया कि मिले जुले रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं और इसी वजह से इस पर खूब राजनीति भी हो रही है कि क्या ये वोट कटे तो जानबूझ के काटे गए या फिर अब जो नए नाम जोड़े गए हैं इनमें भी कुछ नाम जानबूझकर जोड़े गए हैं। तो फिलहाल अभी और ये जो ड्राफ्ट है इसको लेकर के सियासी घमासान छुड़ा हुआ है, लेकिन फाइनल लिस्ट अभी बयानी बाकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद से राज्य चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से भी बयान जारी किया गया। क्या कुछ कहना है दोनों पार्टियों का, सुनवाते आपको। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने के बाद जो मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें 2,79,00,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता को गुमराह करने के लिए कहा था कि 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को अपने इस बयान पर
खेद व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने जनता के समक्ष असत्य आंकड़ा प्रस्तुत किया था। वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसके अलावा कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। 2.89 यानी 2.90 यानी लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम डिलीट हुए और इसमें से 2 करोड़ 17 लाख अनुपस्थित हैं या फिर लापता है। दुनिया के बहुत से देशों की आबादी नहीं, 40-50 देशों की आबादी नहीं 3 करोड़, उतना अपने उत्तर प्रदेश से मतदाता डिलीट कर दिए। कोई स्पष्ट कारण नहीं, सिर्फ इतना कि वो समय से फॉर्म नहीं भर पाए, भर पाने के लिए उपस्थित नहीं थे। इसीलिए कहते रहे हैं हम सब कि ये प्रक्रिया 1, 2, 3 महीने में नहीं बल्कि इसे 1-2 साल चलाना चाहिए। तो फिलहाल अब हम आपको कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी दे देते हैं कि शहर का जो वोटर है आखिर उनके ओर से किस तरीके के अब आंकड़े उनको लेकर के सामने आए हैं, क्योंकि बीजेपी का सपोर्टर जो बताए जा रहे थे उनके लिस्ट में भी क्या बदलाव हुए हैं या नहीं बदलाव हुए हैं। मैं चाहूंगी कि ग्राफिक्स जरूर हमें दिखाया जाए और उसके बाद से हम अपने दर्शकों को भी ये ग्राफिक्स दिखाएं डिटेल्स। जरा इस डिटेल पर गौर कीजिए। शहर का वोटर जो बीजेपी का अब तक सपोर्टर रहा है या क्या, 2007 की बात करें तो 12 में 8 मेयर रहे थे, 2012 में 12 में 10 मेयर हुए और फिर 2017 में 16 में 14 ऐसे मेयर थे। जिसके बाद से हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं, आप समझिए वोटर लिस्ट की जब हम बात करते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने या कटने को लेकर के बात करते हैं, इस आधार पर भी ये तय होता है कि आखिर किसके पार्टी के पास कितना वोट परसेंटेज आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी की ओर से भी आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से साफ साफ कहा गया था कि देखिएगा सबसे ज्यादा वोट कहीं बाबा के ना कट जाए। हालांकि हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर का वोटर बीजेपी का सपोर्टर है या नहीं, क्योंकि 2007 से 2023 के अगर इस आंकड़े पर आप गौर करें तो 16 में 14 मेयर 2017 में बीजेपी के रहे, 2023 में बीजेपी के सभी 17 मेयर रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा धीरे धीरे 2007 से बढ़ता चला गया, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब एसआईआर के आने के बाद क्या ये रिपीटेशन देखने को मिलेगा? फिलहाल बहुत से सवाल हर किसी के जहन में आ रहे हैं और एसआईआर को लेकर के खास तौर पर अपोजिशन पार्टियों की ओर से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं कि आखिर समय को लेकर सबसे बड़ा सवाल रहा है कि समय ऐसा क्यों चुना जाता है जब किसी राज्य में चुनाव होने होते हैं। क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में ममता बनर्जी की ओर से भी यह कहा गया था कि बीजेपी की आईटी सेल के मोबाइल ऐप से ये एसआईआर तैयार हो रहा है और मुस्लिम बहुल जिलों में जानबूझ करके वोट प्रतिशत काटे जा रहे हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं और जहां मुस्लिमों की संख्या बेहद कम है वहां पर कुछ और नए नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है या फिर सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप का दौर हम इस वक्त देख रहे हैं, इस पर फिलहाल हम चर्चा करने के लिए कुछ मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, अतुल यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही नवीन दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले मैं रत्नाकर सिंह जी आपका रुख कर रही हूं और मैं समझना चाहूंगी सर, एसआईआर की ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, खुश है क्या आप इससे? देखिए सुरभि जी, खुशी या गम की बात नहीं है। बात है कि अगर हम वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर चुनाव आयोग कर रहा है, तो यह देश की जनता के लिए और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का एक काम है जो ये किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को आगे आकर के और इसमें इसको और समर्थन करना चाहिए और अच्छे से तरीके से हो ये इसको सराहना करनी चाहिए। पहली बात। दो महत्वपूर्ण बिंदु अभी जी वोट किसके कट रहे हैं? मैं अभी सुरभि जी 2 महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करना चाहता हूं जो अभी चुनाव आयोग ने आंकड़े जो दिए हैं, जिसमें 2 करोड़ 89 लाख जो है वो वोटरों के नाम कट रहे हैं, उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु।
पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अब तक जो भी विपक्ष के लोग आरोप लगाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा वोटरों के नाम काट दिए गए, हमारा नाम ही नहीं है, तो चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से 6 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक का समय दिया है और कहा है कि इसमें आप क्लेम और करेक्शन पीरियड है ये, इसमें आप फॉर्म 6 भरिए और उसमें आप अपना क्लेम करिए। अगर आपका नाम और एड्रेस या तमाम चीजें करेक्शन करना है, फॉर्म 8 भरिए। तो निश्चित रूप से अगर आप ये जानबूझ के आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में चुनाव आयोग इस तरह का काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल निरर्थक और निराधार है। सर, आप मानेंगे 18% ऐसे फॉर्म्स हैं जो कि लौटाए ही नहीं गए? क्या आप ये मानेंगे कि कुछ लोगों को इस बात की पूरी तरीके से जानकारी मिली नहीं, समझ में नहीं आई, समझने में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा, जिस वजह से 18% लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए हैं? और ये सर एक बड़ा आंकड़ा होता है, सिर्फ परसेंटेज पे मत गौर कीजिएगा। सुरभि जी, मैं दूसरी बात उसी महत्वपूर्ण आंकड़े पे आना चाह रहा था। पहला बात तो मैंने स्पष्टीकरण दिया जो विपक्ष आरोप लगाने का काम, ठीक है। दूसरा देखिए, सबसे जो 2,89,00,000 जो लोगों के नाम कटने जा रहे हैं, या उसमें भी अभी कुछ करेक्शंस होंगे तो उसमें आंकड़ा कम हो सकता है, मैं ये कह सकता हूं। उस पे मैं उस बिंदु पे आना चाहूंगा। देखिए, सबसे ज्यादा वोट कौन कट रहा है, कौन से नाम कट रहे हैं? वो नाम कट रहे हैं जिनका एड्रेस चेंज हो चुका है। एक शहर से या एक गांव से या एक मोहल्ले से या एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्थापित हो चुके हैं, वो आंकड़ा है 1,29,00,000। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा कौन सा है, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो सारे पार्टियों को और देश की जनता को जानने की जरूरत है। वो आंकड़ा है 79 लाख का, जो नॉन ट्रेसेबल है, जो अभी तक जो पिछले चुनाव आयोग के लिस्ट में जो नाम थे उसमें 79 लाख ऐसे वोटर हैं जो ट्रेस नहीं कर पाया चुनाव आयोग। और उसके अलावा दूसरा आंकड़ा जो है 7.25 लाख का, उसमें जो है फॉर्म, सुनिए, उसमें लोगों ने फॉर्म तो लिया लेकिन वापिस नहीं किया। सबसे मैटर ऑफ कंसर्न वाले यही 2 आंकड़े हैं, क्योंकि यही 2 आंकड़े जो नॉन ट्रेसेबल है, उसी आंकड़ों की वजह से विपक्ष जो है फर्जी वोटों का काम करता था, जो बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को अपना वोटर बनाने का काम करता था। आखिर कहां गए ये 79 लाख वोटर? ठीक है, उनको तो आगे सामने आके कहना जवाब ले लूं, कि हमारा फॉर्म भरिए और हमें वोटर बनाइए। ठीक है, अतुल यादव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अतुल जी, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के द्वारा जो ये SIR कराया गया, आज जो ये आंकड़े जारी किए गए, आप सुरभि जी एक चीज नोटिस करेंगे कि कई राज्यों की आबादी, जितने वोट काटे गए, कई राज्यों की तो इतनी आबादी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतने वोट काट दिए गए और ये नहीं बता पा रहे हैं कि नए वोट जोड़े कितने गए। दूसरी चीज क्या है कि समाजवादी पार्टी बहुत सजगता से रही, हम बहुत सजग रहे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा साफ दिशा निर्देश दिए गए थे कि पीडीए प्रहरी सजग हो करके बूथ लेवल अधिकारी जो समाजवादी पार्टी के हैं, सरकारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल अधिकारी थे, उनको समझाया गया था कि एक एक वोट की जानकारी लीजिए और एक एक वोट हमारा कटना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो लाख प्रयास किए गए कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके वो पीडीए वोटों पर कुठाराघात करे, लेकिन कहीं ना सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ पीडीए के वोट कटे हैं? कोई मशीन है आपके पास जिससे आपने पहले ये पैमाना माप लिया? मैंने क्या कहा सुरभि तिवारी जी, एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है कि जब हमारे इस पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे तब आपने कोई ऐसी टोका टोकी नहीं करी। जब मैं बोलने जा रहा हूं, मैंने क्या कहा कि इनकी मंशा थी कि पीडीए का वोट कटे, मैंने ये बोला, इससे पहले आप बोल पड़ी। तो मैंने क्या कहा सुरभि तिवारी जी की इनकी मंशा थी जो पीडीए वर्ग का वोटर है उसको हम कहीं ना कहीं कुठाराघात करके काट दिया जाए, पात्र लोगों को उस लिस्ट से हटा दिया जाए। लेकिन हमारे पीडीए प्रहरी, समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी और हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता, उनको भी लगाया गया था, जिला स्तर के नेता उनको भी लगाया गया था, ग्राम स्तर पे जो विधानसभा स्तर पे जो भी हमारे नेता है उनको भी लगाया गया था। हम लोग बहुत सजगता से रहे। और रही बात, अभी भी हम चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर पात्र लोगों के वोट कटे हैं तो हम आवाज उठाएंगे। अभी लिस्ट आज जारी हुई है और हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपके चैनल पर बैठेंगे और बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कुठाराघात वाली मंशा थी, इसको हमने कहीं ना कहीं फेल भी किया है।
समाजवादी पार्टी सजग पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने वोटों पर सजगता दिखाई। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो नवीन दुबे जी बैठे हैं, ये भी चर्चा में कई बार हम साथ साथ भी रहे और इस बिंदु पर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं आपने एक सुरभि तिवारी जी पाया होगा, ग्राम समाज में बीएलओ पर दबाव बनाया जाता, जो सरकारी बीएलओ थे, जो सरकार की और मतलब चुनाव आयोग की ओर से जो नियुक्त थे, उन पर कहीं ना कहीं पीडीएफ वोटों को काटने का दबाव बनाया जा रहा था। उम्मीद करती हूँ सर कि अब आपकी बात पूरी हो गई होगी। अब या आप दोबारा नहीं कहेंगे कि सुरभि तिवारी जानबूझ करके अतुल यादव को बोलने का मौका नहीं दे रही हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा मौका दिया। अब एक बार मैं, क्योंकि आपने राजनीतिक विश्लेषक का जिक्र किया, तो मैं नवीन दुबे सर से भी अब मैं उनका रुख कर लूं, उसके बाद मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगी। नवीन सर, सवाल एक ये भी जहन में आता है कि जब पहले भी तो ये रिविजन्स होते थे, लेकिन आज जब ये एसआईआर के जरिए रिवीजन हो रहे हैं तो इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? तो रवि जी, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि इसको लेके किसी भी राजनीतिक दल को अति उत्साहित या हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, बात नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया संपादित की गई, इसमें बहुत खामियां हैं। और मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके चैनल पर लाइव बोल रहा हूं। मेरा वोट सेक्टर 50 में हुआ करता था, मैंने फॉर्म 8 भर के दिया, और यहाँ जो चुनाव अधिकारी हैं, एसडीएम अरुण नेहरा जी मैडम हैं, उनको मैंने पर्सनल पर व्हाट्सएप किया। बावजूद इसके आज मैं जब चेक कर रहा हूं तो मेरा वोट सेक्टर 50 में दिखाई दे रहा है, और जहां मैं रहता हूं नए एड्रेस पे मैंने जो फॉर्म 6 भरा वहां नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो सच्चाई है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो खंडित है, जल्दबाजी में की गई है, और ये परफेक्ट नहीं है। अब तीसरी एक चीज और आती है, जैसे हमारे भाई रत्नाकर जी ने बोला कि भाई 80 लाख 79 लाख के आसपास ये वोटर गायब हो गए, विलुप्त हो गए, दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये सारे के सारे अगर घुसपैठिए हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और ये बहुत बड़ा फेलियर है योगी सरकार का। अगर उत्तर प्रदेश में 80 लाख तो छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ अगर 1 लाख भी है, 8000 भी घुसपैठिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फेलियर है। रत्नाकर जी ने स्वयं उठा दिया कि वो 80 लाख घुसपैठिया बता रहे हैं। और दूसरी चीज नहीं, भाग कैसे जाएंगे? अरे कैसे भाग जाएंगे भाई? अरे बांग्लादेश के बॉर्डर कैसे भाग गए? मैं वो दूसरी चीज कह रहा हूँ। अरे एक मिनट और है। आप एक चीज देखिए, बिहार में कितने घुसपैठिया मिले, झारखंड में बहुत बड़ी बड़ी बात हमारे गृह मंत्री जी कह रहे थे, कहाँ घुसपैठिया दिखाई दिया, कितने पकड़े आज तक? चुनाव खत्म हो जाता, घुसपैठिया मुद्दा खत्म हो जाता। बंगाल में घुसपैठिया पहुंच गए, पर्यटन अब क्योंकि रत्नाकर जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए, तो सर रुक कर लेते हैं उनका। रत्नाकर जी अब बोल लीजिए। अच्छा, पहले ये भी जरूर जवाब दे दीजिएगा, क्या वाकई आप स्वीकारेंगे? सर लाइव एग्जाम्पल है नवीन दुबे जी, उन्होंने खुद कहा कि उनके वोट को लेकर के वो खुद कंफ्यूजन की स्थिति में कि उनके साथ हुआ क्या है। आप तो स्वीकारेंगे कि कमियां खामियां हैं? देखिए सुरभि जी, नवीन दुबे जी जो है अर्ध सत्य बता रहे हैं। पूरा सत्य मैं आपको बता देता हूं चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में जी। नवीन दुबे जी चाहते हैं कि आज के आज इनका फॉर्म 8 भर के और करेक्शन हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सुना होगा विस्तार पूर्वक, चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि 6 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक जितने भी क्लेम और करेक्शन के लिए वो हमने ओपन किया है, और हम उसको सारे क्लेम और करेक्शन के फॉर्म हम करेक्ट करेंगे। 6 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक वो फाइनल जब चुनाव लिस्ट बनेगी तो उसमें करेक्शन भी होगा, नए क्लेम्स भी सेटल होंगे। तो ये इतना उत्साहित क्यों हो गए भाई? अभी एक मिनट रत्नाकर जी, नवीन जी जल्दी अपनी बात रख लीजिए। नहीं, मैं 1 मिनट में एक बात कहूंगा। तो रवि जी देखिए, ऐसा है, हमने फॉर्म 8 विद इन द टाइम फ्रेम दिया जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, और पर्सनली मैं चूंकि स्वयं प्रत्याशी लोकसभा का था, मैंने नॉमिनेशन किया था नोएडा से, तो मैं कोई आम नागरिक नहीं हूं, थोड़ा हटके तो हूं, और बावजूद इसके मेरा ही फॉर्म अपडेट नहीं हुआ है इस एफआईआर में। आज लास्ट डेट थी, अब हम फिर रिवीजन में जाएंगे तो आम जनमानस जो नौकरी पेशा है, जो केवल एफआईआर के लिए अगर मान लो अपने घर आया था और वो नहीं करके चला गया, फॉर्म भर के दे के चला गया बीएलओ को, बीएलओ मर गया था हमारे यहाँ। ठीक है, अब रत्नाकर जी आप जवाब दे लीजिए। यही काम करता रहेगा आदमी। ठीक है, अब रत्नाकर जी देखिए, सार यही है कि आपने अगर फॉर्म 8 दिया है तो आपको रिवीजन दोबारा फॉर्म 8 भरना नहीं है। वो प्रक्रिया जो है 6 फरवरी से लेके 6 मार्च तक के बीच में आपका जो करेक्शन, एड्रेस का करेक्शन या जो भी करेक्शन है वो हो जाएगा।
वो चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा। चलिए उम्मीद तो इसमें करते हैं नवीन जी कोई दोबारा भी उसको अप्लाई कर ले देखिए, और हाँ, ठीक करवा दूसरी ले। बात, दूसरी सर बात, अब सुरभि जी। घुसपैठिए वाली बात पे आ जाइए सर। हाँ, दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। हाँ दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। हाँ। अभी आपने अपने चैनल पे घुसपैठिए पे अभी आ जाऊंगा जी। अबे आपने अपने चैनल पे कांग्रेस के बड़े नेता जो है प्रमोद जी, उनका जो है आपने बाइट चलाया। वो कह रहे थे कि बहुत सारे नाम काट दिए गए, घर में लोग अनुपस्थित थे और उनका नाम आया ही नहीं। देखिए किस तरह से झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं आपको प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ। कोई भी बीएलओ किसी का भी नाम पहली बार विजिट के बाद अगर वो सत्यापित नहीं होता है तो वो नाम नहीं कटेगा। 3 बार उनके यहाँ पे विजिट करना होगा। 3 बार अगर वो नहीं मिलते हैं तो जाकर के उसका नाम कटता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि घर का कोई भी वयस्क सदस्य है तो वो वहां पे उस व्यक्ति को सत्यापित कर सकता है। ये प्रक्रिया के तहत होता है। और देखिए झूठ कितना फैला रहे हैं। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने अभी 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने के दरमियान आपको जिसको भी लगता है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि इनके पीडीए वालों का नाम काट दिया गया, अरे भाई आइए स्वागत है। प्रक्रिया के बारे में बहुत लोगों के बीच में अब भी कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि 18% अगर फॉर्म वापस नहीं आते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर आप कह देते हैं 79 लाख ऐसे लोग हैं, माफ कीजिएगा 89 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अनट्रेसेबल जानकारी है, उनके बारे में कोई ट्रेस कर ही नहीं सकता है। तो सर एक बात तो बताइए, 18% फॉर्म जो वापस नहीं आ रहे उनके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर आप कह देते हैं कि घुसपैठिए भी तो थे उसमें। ये 5 सालों में आपको याद नहीं आया कि घुसपैठिए भी थे? अचानक चुनाव आते ही आप लोग को याद आ जाता है कि यहाँ पर घुसपैठिए भी रह रहे हैं। देखिए सुरभि जी, ये जो अनट्रेसेबल हैं 79 लाख वोटर, ये कौन है? ये फर्जी वोटर है इनके। ये गलत पते पे, गलत आधार पे और गलत जो है लोगों को खड़ा करके किनके फर्जी वोटर है रत्नाकर जी? और रत्नाकर जी किनके फर्जी वोटर है? रत्नाकर जी किनके फर्जी वोटर है? फर्जी वोटर जो विपक्ष के फर्जी वोटर हैं। फर्जी वोटर विपक्ष के, तो फिर पिछले चुनाव में आपको जीत कैसे मिल गई? फिर आपको जीत कैसे मिल गई? फिर तो इनका वोट परसेंटेज भी बनना चाहिए था। सुरभि जी अब बात मेरी सुन लीजिए, आपने पूछ लिया। विपक्ष के फर्जी वोटर हैं और जीत कैसे मिल गई? इससे बड़ी जीत मिलती हमको। ये आज तक किए क्या? यही तो किए ना। ये आज ईवीएम पे सवाल उठाते हैं क्योंकि इन्होंने बूथ लूटा, इन्होंने फर्जी वोटर के माध्यम से चुनावों को जीता, मैनिपुलेट किया। यही तो करते आ रहे हैं विपक्ष के लोग। आज उसको करेक्शन करने का काम किया जा रहा है। अगर आज ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, तो आज ठीक है रत्नाकर जी 2 मिनट का समय अतुल जी को दे दीजिए। बना है भाई, ठीक है आप 2 मिनट का समय अतुल जी को दीजिए। अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा में है क्योंकि समाजवादी पार्टी, सुन लीजिएगा, अब सुनने की शक्ति, मैंने देखो टोका नहीं रत्ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा में है। क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर हथकंडे को हम लोग फेल कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्या करती है? चालाकी दिखाती है। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने पीडीए प्रेरियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो मंसूबे थे उसको फेल किया गया। फिर भी इन्होंने बहुत जगहों पर जो पीडीए वर्ग का वोटों को अगर सम्मिलित नहीं किया है, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ट्वीट भी किया गया इस संदर्भ में, हम सजग होकर के भारतीय जनता पार्टी जो ये सोचती है चुनाव आयोग को, जो ये अपने पक्ष में लेकर के जो ये एसआईआर करवाई थी, बहुत जल्दबाजी में करवाई थी। हमने लगातार प्रयास किया था कि उसका समय बढ़ाया जाए, और हमने लगातार ये भी प्रयास किया था कि कहीं ना कहीं पारदर्शी तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई जाए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है, सबसे जागरूक दल है। समाजवादी पार्टी हमेशा एक जागरूकता का परिचय देती है। हमने गांव कस्बों में समाजवादी पीडीए प्रहरी जो हमारे हैं उनके द्वारा ई रिक्शा के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से जन जन तक बात पहुंचाने का प्रयास किया गया था कि अपना फॉर्म भरिए। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो समझती थी चुनाव आयोग जो है वो मतलब उनके आधार पर चलेगा। हम चुनाव आयोग से सुनिए एक मिनट, चुनाव आयोग से मेरी एक गुजारिश है कि चुनाव आयोग देश की स्वायत्त संस्था है और लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पर होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है विपक्षी दलों का भी अभाव है। एक छोटा रिएक्शन में नवीन दुबे सर से भी लेना चाहूंगी। सर जल्दी से आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि मुझे वाइंड अप भी करना है। सर
मैं एक लाइन में कहूंगा सुरभि जी, देखिए ऐसा चुनाव आयोग को पहले से ही अगर इस प्रक्रिया के लिए 2 महीने का समय निर्धारित कर देता तो मैं समझता हूँ इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती। अभी एक्यूरेसी का बहुत बड़ा अभाव लोगों है। को पता और होता अभी अगर की घर जो से बात बाहर है तो रत्नाकर वापस जी ने लौटा दे। कही, हाँ। और नहीं, मैं एक और बात कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है, मैं सेक्टर 50 में पिछले 9 साल से नहीं रहता हूँ। मेरा वोट मैं खुद गया कटवाने के, भैया इसको काटिए और मेरा नया जोड़िए यहाँ पे, अगर बावजूद इसके अपडेटिंग नहीं हुई है ना, तो इसका मतलब आम गांव के अंदर क्या स्थितियां रही होंगी। और दूसरी एक और चीज मैं कहूंगा कि शहरी वोट जो कम हो रहा है, क्योंकि अभी पंचायत के प्रधानी के चुनाव होने हैं, हर आदमी चाहता है कि वो अपनी जमीन से जुड़ा रहे। तो तमाम लोगों ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अपने आप को गांव में ऐड किया है। इसके लिए शहरी वोट कम हो रहा है, ये एक लॉजिक समझ में आता है। मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक और विरोधी नहीं हूं। मेरा सिंपल सा एक सवाल ये है कि भाई शहर के अंदर, नोएडा जैसे शहर में अगर वोट में अपग्रेडेशन नहीं हुआ, चलिए ठीक है सर, उम्मीद करेंगे कि सर जिस मैं तो अपग्रेडेशन का आप इंतजार कर रहे हैं वो हो जाए और उसकी भी जांच हो जाए। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इतनी आसानी से इसका निष्कर्ष अभी निकाला नहीं जा सकता है। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े, अतुल यादव जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े और नवीन दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े। और ये समझने का प्रयास जरूर हमने किया, लेकिन अभी भी इसमें कई सवाल, जिन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं कि किसके वोटर कटे और किसके बचे हैं। 1 महीने का जो समय दिया गया है, क्या इसमें अभी और सुधार की गुंजाइशें हैं या फिर ये जस का तस जो ड्राफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है यही फाइनल लिस्ट बनकर के सामने आएगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार आपको मार्च तक करना पड़ेगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।